गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ने के पहले आइए हम लोग जानते हैं वाक्य है क्या। वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का ऐसा सार्थक तथा व्यवस्थित समूह है जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता हो, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या है? शब्दों का एक सार्थक तथा व्यवस्थित समूह। जैसे राम पढ़ता है, ये क्या है? शब्दों का समूह है और क्या है? व्यवस्थित है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो वाक्य क्या है? शब्दों का ऐसा सार्थक तथा व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता हो, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य की विशेषताएं। वाक्य की क्या क्या विशेषताएं हैं? वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला क्या है? वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव व विचार को व्यक्त करती है। क्या करती है? भाषा की एक ऐसी इकाई है जो क्या है? किसी भाव व विचार को क्या करता है? व्यक्त करता है। वाक्य की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। कोई भी वाक्य का निर्माण कैसे होता है? शब्दों का योग रहता है या पदबंधों का योग रहता है। वाक्य में आने वाले शब्दों के बीच एक निश्चित क्रम होता है। वाक्य क्या है? शब्दों का समूह है, लेकिन उस शब्दों के बीच क्या होता है? एक निश्चित क्रम होता है। शब्द भी क्या होते हैं? क्रमानुसार होते हैं। वाक्य की रचना। वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से होती है। कोई भी वाक्य की रचना किससे होती है? उद्देश्य और विधेय के योग से होती है। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है। और जब उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब आइए, वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक में मेल होना आवश्यक है। कोई भी वाक्य क्या है? शब्दों का समूह है, लेकिन उसमें क्या है? कर्ता, कर्म, क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक में क्या है? मेल होना आवश्यक है। यदि इन सब का मेल नहीं होगा तो वाक्य कैसा लगेगा? अधूरा होगा। वाक्य कैसा होगा? अधूरा। तो वाक्य कैसा होगा? वाक्य अधूरा होगा। आइए उसके बाद हम पढ़ते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। क्या है? अभी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। क्या क्या है? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जैसे इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? उद्देश्य। और दूसरा अंग क्या है? विधेय। विधेय जैसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। तो अब उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और विधेय के बारे में जो कहा उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। और विधेय कैसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इस वाक्य में क्या है? बच्चे क्या है? जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? उद्देश्य। पतंग उड़ा रहे हैं, उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विधेय। इस तरह क्या है? इस वाक्य में बच्चे उद्देश्य है और पतंग उड़ा रहे हैं क्या है? विधेय है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा? वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की क्या विशेषताएं हैं, वाक्य के अंग। अब आइए पढ़ते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के 2 भेद होते हैं। क्या क्या? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। तो आपकी 9वीं कक्षा में हमें क्या पढ़ना है? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अब हम इसी के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको कक्षा 10 में पढ़ना है। तो आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। आइए अब हम लोग
अर्थ के आधार पर वाक्य भेद विस्तार से पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादि वाचक वाक्य। कितने भेद हो गए? 8। अब अर्थ के आधार पर वाक्यों को निम्नलिखित अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेदों का अब हम 1 बाय 1 क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। पहला आइए विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का क्या मिलता है? सामान्य सूचना मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसी के अस्तित्व का बोध भी इस प्रकार के वाक्यों से ही क्या होता है। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, ये क्या है? इसमें सामान्य क्रिया होने का बोध हो रहा है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? विधानवाचक वाक्य। अब आइए देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? निषेध का मतलब क्या होता है? नहीं, नकारात्मक। जिन वाक्यों से हमें नकारात्मक का भाव हो, जिन वाक्यों से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निषेधवाचक वाक्य। जैसे आइए देखते हैं, जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का मतलब कोई कार्य के नहीं होने का बोध होता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पर नहीं क्या है? निषेधवाचक, नकारात्मक। क्या है? नकारात्मक संदेश दे रहा है। तुमने खाना नहीं खाया, नहीं क्या है? निषेध का, नकारात्मक, नहीं का बोध करा रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? निषेधवाचक वाक्य। अब आइए अब इसके अगले भेद को देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम खेलोगे? तुम्हारा क्या नाम है? जिन वाक्यों से किसी से कोई बात पूछी जाए या कोई प्रश्न किया जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। आइए अब आगे के भेद पढ़ते हैं। क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य किन्हें कहते हैं? जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, आदेश आदि देने का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। जैसे यहाँ से चले जाइए, क्या कह रहे हैं? हम इन्हें आज्ञा दे रहे हैं। आप अपना अपना काम करो, आप जा सकते हैं। सब में हम क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों को, जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, अनुरोध या आदेश का भाव हो, उसे हम क्या कहते? का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद आइए इच्छावाचक वाक्य। वक्ता की इच्छा, वक्ता तक कौन होता? बोलने वाला। वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे नव वर्ष मंगलमय, वक्ता की क्या है? इच्छा व्यक्त हो रही है। भगवान करे सब कुशल लौटे, ये भी क्या है? वक्ता की इच्छा व्यक्त हो रही है। आपकी यात्रा शुभ हो, ये क्या है? हमारी आशा है या हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों में जिसमें वक्ता की इच्छा व्यक्त हो या आशा या आशीर्वाद का बोध व्यक्त हो, वैसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? इच्छावाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह, नाम से ही लगता है संदेह। जिन वाक्यों के होने में क्या हो? पूरा होने में संभावना व्यक्त की जाए या संदेह व्यक्त किया, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? संदेहवाचक वाक्य। जैसे शायद आज बारिश हो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? संदेह प्रकट किया जा रहा है। वह शायद आए, यहाँ पर भी क्या है? संदेह प्रकट किया जा रहा है। संभवतः वह सुधर जाए, यहाँ पर भी क्या है? वाक्य में संदेह या संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? संदेहवाचक
वाक्य। अब अगला वाक्य भेद क्या है? संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है? एक क्रिया क्या होती है? दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। आइए इसे समझते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है? एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर होती है। इनमें कारण, शर्त आदि का बोध होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। वर्षा होती तो क्या होता? फसल अच्छी होती। मतलब एक क्रिया पर क्या है? दूसरी क्रिया निर्भर है। उसी तरह यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। यहाँ पे क्या है? एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है। ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्या है? एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर हो। संदेहवाचक वाक्य में क्या है? वाक्य के होने की क्या है? उसमें संभावना व्यक्त की जाती है। लेकिन संकेतवाचक वाक्य में क्या है? एक क्रिया पर दूसरी क्रिया क्या होती है? निर्भर होती है। अब आइए अंतिम भेद में। अंतिम भेद क्या है? विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मय से ही लगता है क्या? इसका अर्थ क्या हो गया? आश्चर्य। विस्मय मतलब क्या होता है? आश्चर्य। लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष मतलब क्या? खुशी, शोक, दुख, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जिन वाक्यों से हमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव पता चले, वैसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, वाह कितनी सुंदर चिड़िया है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। आशा करते हैं कि वाक्य आप लोगों को समझ आ गया होगा। धन्यवाद।